हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो लोगों ने इस रैली को मिस कर दिया है। जी हाँ, ऊर्जा ग्लोबल, जो लोग ऊर्जा ग्लोबल नहीं खरीद पाए कम दाम पे और आज उसका शेयर इतना ऊपर जा चुका है कि वो लेना अभी रिस्की हो सकता है या फिर मुश्किल है। हाँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिर भी अगर आप डिप में बाई करते हैं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन ऊर्जा ग्लोबल का प्राइस इतना ऊपर जा चुका है, अभी इसको लेना सही नहीं है और बहुत सारे लोग इसके अपॉर्चुनिटी से मिस हो गए हैं और वो चाहते हैं कि काश ये वापस नीचे आ जाए और मैं फिर से इसको खरीद लूं। लेकिन ऐसा शायद ही हो सकता है क्योंकि सोलर पावर सेक्टर में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की व्हीकल्स की वजह से और बहुत सारे रेन्यूएबल एनर्जीज की वजह से, क्योंकि लोग अब पोल्यूशन नहीं चाहते हैं और सरकार भी इस पे काफी फोकस कर रही है। लेकिन आपका क्या होगा? आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हाथ में ले सकते हैं? तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऊर्जा ग्लोबल आपके हाथ से निकल चुका है, लेकिन मैं आपके लिए आज एक ऐसा शेयर लेके आया हूं, ऐसा स्टॉक आपको बताऊंगा जो ऊर्जा ग्लोबल का कॉम्पिटिटर है और वो आपको ऊर्जा ग्लोबल और हो सके तो इससे जायद आपको फायदा, प्रॉफिट दे सकता है। वो शेयर कौन सा है, पहले हम समझेंगे। ऊर्जा ग्लोबल के बिजनेस को थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा मैं, क्योंकि मैंने ऊर्जा ग्लोबल शेयर लिया था अराउंड ₹2.75 और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कोई स्कोप नहीं है, लेकिन मैं आपको एक दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, ऊर्जा ग्लोबल के कंपटीशन में है और वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। तो वो शेयर आखिर है कौन सा? ओके, तो मैं आपको बताऊंगा पहले ऊर्जा ग्लोबल के बारे में कि ऊर्जा ग्लोबल क्या करती है। ऊर्जा ग्लोबल ऑब्वियसली सोलर पावर बनाती है और उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है और बैटरी मैन्युफैक्चर भी करती है। तो आप देखेंगे ऊर्जा ग्लोबल की प्राइस अभी ₹8.32 है और यस, इसकी वैल्यूएशन अभी भी अच्छी है। इसका जीरो डेट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग डीआईआई और एफआईआई में भी इसकी होल्डिंग है। लेकिन इसका प्राइस अभी बहुत ज्यादा जा चुका है। ओके, इसका प्राइस अभी बहुत ज्यादा जा चुका है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये शेयर बहुत अच्छा है। ओके, ये कंपनी क्या करती है? अगेन बैटरी बनाती है, सोलर पावर बनाती है और रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने रैली ले लिया और आप देख सकते हैं कंपनी का पीई रेशियो अभी बहुत ज्यादा हाई है। ओके, अगर हम दूसरे स्टॉक एनालिसिस पे देखें तो ऊर्जा ग्लोबल ऑब्वियसली यू कैन सी प्राइमरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिजाइन, कंसल्टिंग, इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर। ओके, तो ये ग्रिड पे काम करती है और सोलर पावर रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है। ओके, इसका प्राइस आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको ऊर्जा ग्लोबल अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, वो इसलिए कि अगर आप एक साल की रैली देखें तो ऊर्जा ग्लोबल यहां से उठ के ₹1 का शेयर था, ₹1.75, यहां से उठ के अभी अब ₹8.25 पे आ चुका है। और आप 5 साल की देखेंगे इसकी तो ये ऑलमोस्ट अपने 5 साल के हाई को टच करने वाला। 5 साल का इसका हाईएस्ट है 9.05 और अभी ये चल रहा है 8.25। ओके, और मैक्स आप देखेंगे तो भी वही ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो शेयर मैं बताने वाला हूं उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है? ओके, तो जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है इंडो सोलार। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है इंडो सोलार। और इसमें आपको कैसे फायदा हो सकता है ये देख सकते हैं आप। ये शेयर अभी सिर्फ ₹2 का है। मैं इसको काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन अभी इसको बताने की कारण ये है कि ये शेयर आप ऊर्जा ग्लोब में, जैसे मैंने आपको ग्राफ दिखाया कि अपने 5 ईयर्स आप देख सकते हैं, 5 ईयर्स और मैक्स इसका अगर देखेंगे आप ग्राफ हाई पे है। लेकिन वहीं अगर आप इंडो सोलर के ग्राफ को देखेंगे तो फिलहाल 6 महीने में आपको ऊपर नीचे होता दिखाई देगा, क्योंकि सोलर एनर्जी में न्यूज आने के बाद से ये शेयर्स ऊपर नीचे होने लगे। ओके, एक साल में आप देखेंगे तो ऑब्वियसली 2 बार ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। लेकिन मैक्स अगर आप देखेंगे तो इसका मैक्स था ₹11, जो ऊर्जा ग्लोबल से भी ज्यादा है। ऊर्जा ग्लोबल का था 9.05 और ये शेयर अभी अपने हाईएस्ट से बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। और मैक्स अगर आप देखेंगे इसका चार्ट तो और ज्यादा नीचे है। ओके, मैक्स में आप देखें तो इंडो सोलार का प्राइस है ₹24.02, तो ऑलमोस्ट 25 के रुपीस के नजदीक जाके ये शेयर आया है। और ये शेयर मैं क्यों बोल रहा हूं कि हो सकता है कि ये फ्यूचर में सोलर पावर का किंग बन सके या फिर उसको डोमिनेट कर सके, उसका रीजन बहुत सिंपल है।
ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडो सोलार लिमिटेड इज एन इंडियन फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक किसको बोलते हैं? फोटोवोल्टिक होता है बैटरी जो सोलार पावर को कंज्यूम करके रात में आपको ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। ओके, तो फोटोवोल्टिक सेल बनाती है जो कि ऊर्जा ग्लोबल इनडायरेक्टली इसमें है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप देख सकते हैं it is the PV means photovoltaic cell manufacturer in India by capacity. It is the largest PV cell manufacturer in India. और आप जैसे जानते हैं कि मेक इन इंडिया और बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने के बाद इंडियन कंपनीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस कंपनी का शेयर फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि ये इंडिया में डोमिनेट करती है और इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। और ये ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी है और आज आपका पैसा लेके भाग जाएगी। ये कंपनी को स्टैब्लिश्ड हुए करीब करीब 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो ये एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और मुझे चूज करने का रीजन यही है और हम इसके फंडामेंटल भी देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो ऊर्जा ग्लोबल में और इंडो सोलार में यही है कि ये अपने हाई के टच कर चुका है, ऑलमोस्ट वहां पहुंचने वाला है, मैक्स भी अगर आप देखेंगे तो। लेकिन अगर इंडो सोलार की बात करें तो इंडो सोलार था 24.8 पे, ऑलमोस्ट 25 रुपीज के पास जैसे मैंने बताया, और वो अभी अपने लो पे है, 5 इयर्स एंड मैक्स के लो पे है। तो सबसे बड़ा डिफरेंट तो ये है, इसलिए इसमें आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। चलिए समझते हैं इंडो सोलार के बिजनेस को। एक चीज तो आपने समझ लिया कि ये एक लार्जेस्ट, इंडिया की लार्जेस्ट फोटोवोल्टिक, एक तरीके से आप अगर समझें तो सोलार रिलेटेड जो बैटरीज होती है, जो सोलार पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती है और रात में, और उस बैटरी से हमें लाइट मिलती है। तो ये उसमें स्पेशलिटी और आई कैन से कि एक तरीके से उसकी डोमिनेशन है इंडो सोलार की इस सेक्टर में। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट है लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म इन द सेंस आगे चल के 10 साल कि दूसरे जो सोलार पावर रिलेटेड कंपनीज हैं वो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे। मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू एंड इन्फॉर्म्ड यू अबाउट टू साइड ऑफ द कॉइन कि इंडो सोलार अभी इसकी डोमिनेशन है, लेकिन आगे चल के जैसे बड़े कंपनी जैसे टाटा पावर है या जो बड़े सोलार पावर कंपनीज हैं वो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो अभी सोलार पावर पे फोकस कर रहे हैं तो वो अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे, तो फिलहाल इसकी डोमिनेशन रहने वाली है इंडो सोलार की। मैंने दोनों तरफ की राय आपको दे दी, आपको दोनों चीज साइड बता दिया क्या पॉजिटिव है। और अगर इंडो सोलार का हम देखें बिजनेस क्या है, तो ये फोटोवोल्टिक सेल्स बनाती है, मॉड्यूल्स बनाती है और सोलार सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन इन द सेंस कि कैसे अपने रूफ टॉप पे सोलार पैनल को लगाया जाए, उसमें बैटरी सेट की जाए और किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को कंज्यूम किया जाए। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं कहाँ गया, ओके। तो ये पीवी सेल्स में है, ओके, इंडो सोलार। और इसके अलग अलग टाइप्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हमने फिजिक्स में पढ़ा था 8-9 क्लास में, फोटोवोल्टिक, मल्टी क्रिस्टलाइन सेल्स, मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स हमने अपने स्कूल में पढ़ा था। आप चाहे तो थोड़ा बहुत रिसर्च अपनी कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो एक फंडामेंटल और मेरी ओपिनियन है, आपको खुद अपनी रिसर्च करनी होगी, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑब्वियसली पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी होगी और रिसर्च भी आपकी होनी चाहिए। ओके, तो और इसमें ऐसा क्या है, चलिए मैं बताता हूं आपको। ये मॉड्यूल्स भी बनाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेल भी बनाती है, मॉड्यूल्स बनाती है, दोनों अलग अलग तरीके के काम है। जो मॉड्यूल्स जो हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी के होते हैं और ज्यादातर कमर्शियल्स में यूज होते हैं। और ये रूफ टॉप से रिलेटेड जैसे बहुत सारे सॉल्यूशन देती है, कंसल्टिंग भी देती है कि कैसे सोलर पावर को इंस्टॉल किया जाए और बहुत सारे चीज ये करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है और दूसरे सोलर इसके जो कॉम्पिटिटर हैं सोलर पैनल में या सोलर पावर में, उसमें ये अभी फिलहाल लीड है। ओके, इसकी लीडिंग कैपेसिटी है। तो इंडो सोलर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखें, मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हूं, तो ये वेरी बुलिश बता रहा है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वेरी बुलिश बता रहा है इसको, वेरी बुलिश। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस मूविंग एवरेज देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे, मैकडी देखेंगे, क्रॉसओवर्स देखेंगे, तो ये सभी चीज वेरी बुलिश है। मतलब हर कोई बाई का ऑप्शन दे रहा है लेकिन सेल का ऑप्शन कोई नहीं दे रहा है। मूविंग एवरेज देख सकते हैं, 5 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती हो तो आप ये समझ सकते हैं। देखिए बुलिश 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 बुलिश, हर एक चीज बुलिश है यहाँ पे, कोई भी चीज बेरिश नहीं है। तो रीजन मुझे बताने का, ये शेयर मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सबसे पहले तो ये अपने 5 इयर्स के लो पे है, ओके। और
और एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूं कि अब देखिए बीएससी पे इसकी प्राइस है ₹2.31, लेकिन एनएससी पे इसकी प्राइस है ₹2। तो आपको बेहतर होगा कि आप एनएससी से खरीदें इसकी, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो, ताकि आपको 31 पैसे का बेनिफिट हो सके। ओके, और अगर आप डिप में मिलता है आपको, अगर आप वेट करना चाहते हो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू ऊर्जा ग्लोबल और कोई सोलार कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि इसकी लीडरशिप भी है और इसके फंडामेंटल भी काफी अच्छे हैं। ओके, हाँ, ऊर्जा ग्लोबल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ हद तक नीचे है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। मैं आपको बता देता हूं, ऊर्जा ग्लोबल आप देख सकते हैं, इंडो सोलार, इसकी वैल्यूएशन भी काफी अच्छी है, कि मतलब ये अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू यानी इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे काफी कम है। ओके, आप यहां भी चेक कर सकते हैं। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 56% और प्लेस्ड है 64%। अगर हम ऊर्जा ग्लोबल की देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, ओके, तो ऊर्जा ग्लोबल की प्रमोटर होल्डिंग है 31% और प्लेजिंग कुछ भी नहीं है। ओके, और अगर हम बात करें इंडो सोलार की, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्लेजिंग हमें नजर आती है, जो मुझे लगता है कि कुछ हद तक नेग्लिजिबल है, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है, क्योंकि यही सेम हाल ऊर्जा ग्लोबल का भी था कुछ साल पहले। तो इंडो सोलार अभी अभी बिजनेस में और इसके ऊपर फोकस आ रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको इंडो सोलार के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडो सोलार का कैश साइकिल डेज है -4 डेज। वहीं अगर आप ऊर्जा ग्लोबल का देखेंगे तो ये कुछ खास नहीं है, मैं आपको बताता हूं। ओके, कहाँ गया, ये रहा। ऊर्जा ग्लोबल का कैश साइकिल है +40 डेज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं +40 डेज, लेकिन इंडो सोलर का है -4 डेज। ये कैश साइकिल होता क्या है, बहुत ध्यान से सुने, एक इंपॉर्टेंट चीज है। कैश साइकिल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ऊर्जा ग्लोबल को किसी क्लाइंट ने एक ऑर्डर दिया कि भाई मुझे सोलर पैनल और सोलर से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, आप मुझे बना के दो। तो ऊर्जा ग्लोबल क्या करेगा, अपने पॉकेट से पैसे लगाएगा, उसको काम देगा, काम करके देने के बाद वो क्लाइंट उसे ऊर्जा ग्लोबल को 40 दिन के बाद पैसे देगा। जबकि इंडो सोलार क्या करेगा, उससे 4 दिन पहले पैसे लेगा। जो क्लाइंट होगा इंडो सोलार का, वो उसे 4 दिन पहले पैसा देगा। तो इंडो सोलार को खुद से अपने पॉकेट से पैसे लगाकर बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा अप्रोच है डेट रिडक्शन की तरफ। वो क्यों, क्योंकि कंपनी को अपने जेब से पैसे नहीं लगाने हैं, अपने पॉकेट से पैसे नहीं भरने हैं, और जो पैसा कंपनी के पास आएगा कंपनी अपने डेट को कम करने में इस्तेमाल कर सकती है। ऊर्जा ग्लोबल के हिसाब से हम कंपेयर करें तो इसका कंपनी की डेट अभी है, जो मैं मानता हूं एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल का भी कुछ साल पहले यही हाल था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंपनी के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, और इसकी शेयर होल्डिंग भी अच्छी है, लेकिन प्लेज है, लेकिन शेयर होल्डिंग ऊर्जा ग्लोबल से अच्छी है जो 56% है। और प्लेजिंग, अगर आप प्लेजिंग कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट वहीं पे आएगा। और DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग अगर हम देखें 1.32 है, और FII है। अगर ये कंपनी अच्छी नहीं होती तो DII और FII इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। DII की इन्वेस्टिंग है 1.32, जो ऊर्जा ग्लोबल से काफी कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल की जो इन्वेस्टिंग है FII में और DII में, वो काफी कम है, ये देखिए। जबकि इंडो सोलार में ये इन्वेस्टिंग 1.32 है। कितनी है, 1.32, इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा DII की इन्वेस्टिंग। तो DII को कुछ ना कुछ भरोसा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ अच्छा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंडो सोलार आप लें, एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, और आपको ये एक अच्छा पैसा बना के दे सकती है अगले 2 से 3 साल में, क्योंकि ये अपने लो पे है, ऊर्जा ग्लोबल अपने हाई को ऑलमोस्ट टच करने वाला है। सो अपनी एनालिसिस जरूर करें, अपना रिसर्च जरूर करें, और याद रखें कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। और ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने सलाह लें, और अपने रिसर्च के साथ ही इसमें आप पैसे डालें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, बाय बाय।